सोचो जरा भाई, एक आदमी, एक फाइल और पूरी दुनिया के बड़े बड़े नाम सन। अब सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन फाइल में क्या क्या है, असल सवाल ये है कि भारत की राजनीति में इसका जिक्र क्यों घुसाया जा रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वाकई में इन फाइलों का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश हो रही है। भाई चाय पकड़ लो, क्योंकि आज की कहानी में हॉलीवुड से शुरू होकर के दिल्ली तक पहुँचती है। और हाँ, अगर इस वीडियो के बीच में लगे कि भाई ये तो मेडलिस्ट लेवल वाला हो गया है, तो समझ जाना कि ट्रैक बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले एक मजेदार इंट्रो, वो भी देहाती स्टाइल में। भाई लोग आजकल सोशल मीडिया में ऐसा हो गया है कि सुबह उठो तो कोई नया बड़ा खुलासा होता है। कल तक था कि ये फाइल खुल गई है, आज है वो नाम निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर एप्स्टीन फाइल प्लस इंडियन पॉलिटिक्स इक्वल टू वायरल मसाला। पर भाई राजनीति में कोई यहाँ पर नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं होती जहाँ हर एपिसोड में विलेन बदल जाए। तो आज हम ना बीजेपी के फैन बनेंगे ना कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, आज बस बनेंगे एक समझदार दर्शक। एप्स्टीन फाइल आखिर ये है क्या, इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बेसिक्स क्लियर करते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमीर बिजनेसमैन था और ये जो बंदा था ये अमेरिका से बिलोंग करता है। उस पर आरोप लगे थे नाबालिगों के शोषण के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और बड़े खुलासे नेटवर्क से जुड़े होने के। 2019 में उसकी मौत हो गई, जिस पर आज भी सवाल उठते हैं। अब उनके केस से जुड़े कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स और कॉन्टेक्ट लिस्ट, इन सबको मिलाकर के लोग बोलते हैं एप्स्टीन फाइल्स। लेकिन यहाँ सबसे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनो भाई, किसी भी फाइल में नाम होना इक्वल टू यहाँ पर अपराध साबित नहीं होता बॉस। और यही लाइन आगे भी पूरे वीडियो में घूमेगी। याद रखना, नाम होना का डायरेक्ट संबंध गुनाह से नहीं है। फिर हंगामा क्यों? क्योंकि इस फाइल में कुछ यहाँ पर पावरफुल लोगों के यहाँ पर नाम सामने आए हैं और अब यहाँ से खेल शुरू होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो सब गुनाहगार है, कुछ लोग बोलते हैं सब झूठा है, प्रोपोगेंडा है, और राजनीति वाले बोलते हैं इससे किसको फायदा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एप्स्टीन फाइल और इंडिया का नाम कैसे घुसा। अब असली मुद्दा, कुछ विपक्षी नेताओं ने उस सोशल मीडिया हैंडल ने ये नैरेटिव चलाया कि एप्स्टीन फाइल में भारत के बड़े नेताओं से जुड़े सवाल उठ रहे हैं और मोदी सरकार यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रही। और भाई यहीं पर समझदारी जरूरी है। आज तक एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का कोई यहाँ पर डायरेक्ट आरोप या केस नहीं है, कोई कोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सवाल उछाले जा रहे हैं। क्यों? तो यहाँ सबसे बड़ा रीजन होता है पॉलिटिकल नैरेटिव गेम। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पॉलिटिकल नैरेटिव गेम, यानी कि थ्योरी प्लस यहाँ पर रियलिटी। यहाँ आता है राजनीति का असली शतरंज। इंडियन नेशनल कांग्रेस और विपक्ष का वर्ग ये कहता है सरकार जो है वो हर सवाल से बच रही है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर क्यों नहीं है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का कहना है बिना सबूत आरोप फैलाने और बदनाम करने की यहाँ पर साजिश हो रही है। फॉरेन इश्यूज को घसीट कर इंडियन पॉलिटिक्स को यहाँ पर गंदा किया जा रहा है। अब भाई राजनीति में परसेप्शन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर जनता के दिमाग में डाउट डाल दिया जाए तो आधा खेल वहीं पर जीत दिया जाता है। एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर रिकरिंग पंच लाइन देखते हैं, नाम होना ये डायरेक्ट संबंध नहीं होता है कि किसी ने गुनाह किया है। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा हाइपोथेटिकल सिनेरियो देखते हैं, #1। सोचो अगर मान लो कल की कोई इंटरनेशनल फाइल खुले और उसमें लिखा हो कि कोई XYZ लीडर वंस अटेंडेड एन इवेंट वेयर एप्स्टीन वाज प्रेजेंट। अब बताओ, क्या वो नेता अपराधी हो गया या बस ये कोइंसिडेंस है? लेकिन सोशल मीडिया बोलेगा भाई देखो नाम आ गया है, और यही से नैरेटिव बनता है बॉस। अब हम यहाँ पर देखने वाले एक विजुअल डेटा प्लस यहाँ पर फन फैक्ट्स। भाई एक छोटा सा यहाँ पर मजेदार फैक्ट सुनो, हर साल दुनिया में लाखों पेजेस में यहाँ पर कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होते हैं, लेकिन वायरल सिर्फ वही होते हैं जिसमें बड़े नाम। एल्गोरिथम भी बोले बड़ा नाम प्लस मिस्ट्री इक्वल टू यहाँ पर हाई रीच। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा कॉन्स्पिरेंसी वाला एंगल। अब यहाँ पर कॉन्स्पिरेंसी लवर्स के लिए अब कुछ लोग यहाँ पर मानते हैं कि एप्स्टीन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो पावरफुल पीपल के डर्टी सीक्रेट का एक गेटकीपर था। पर भाई कॉन्स्पिरेंसी तब तक कॉन्स्पिरेंसी ही रहती है जब तक वो प्रूफ ना हो, वरना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का रोज यहाँ पर PhD बन जाते हैं। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है क्या सच में कोई बड़ा खुलासा दबाया जा रहा है या फिर सिर्फ ये पॉलिटिकल ड्रामा है? नीचे कमेंट में लिखो। लेकिन भाई यहाँ पर कोई गाली गलौज नहीं, क्योंकि हम मैनलिस्ट वाले लोग काफी क्लासी होते हैं। भाई अगर अब तक वीडियो पसंद आ रही है और आपने अभी तक लाइक नहीं मारा तो समझ लेना तो आप एप्स्टीन फाइल से भी बड़ा राज छुपा रहे हैं। लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो एल्गोरिथम बोलेगा भाई ये कंटेंट तो अच्छा था, पर यहाँ पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हाइपोथेटिकल सिनेरियो #2। सोचो अगर कल कोई बोले फलाने नेता का नाम किसी फॉरेन फाइल में आ सकता है, तो क्या बिना जांच उसे सच मान लेंगे या पहले प्रूफ देखेंगे? यही सवाल आज के एप्स्टीन फाइल पर भी लागू होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले एक लीगल रियलिटी, वो भी सिंपल वर्ड में। आज की तारीख में कोई इंडियन कोर्ट केस नहीं,
कोई चार्जशीट नहीं, कोई ऑफिशियल एलिगेशन नहीं। इसलिए एप्स्टाइन फाइल को लेकर के किसी इंडियन लीडर पर सीधे आरोप लगाना गलत है भाई। और यही जो पॉइंट है ये बीजेपी उठा रही है, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हो, चाहे वो बीजेपी या फिर किसी भी नेता के खिलाफ। भाई सवाल पूछता वो जो लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन बिना सबूत आरोप लगाना ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आज एप्स्टाइन फाइल, कल कोई और फाइल यहाँ पर आएगी, पर याद रखना सच शोर से नहीं सबूत से निकलता है बॉस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना होना ये डायरेक्ट किसी का गुनाह यहाँ पर साबित नहीं करता है। तो भाई ये कहानी थी एप्स्टाइन फाइल की, राजनीति की और हमारे सोचने के तरीके की। अब फैसला जो है वो तुम्हारे हाथों में है बॉस, ब्लाइंड बिलीफ या फिर स्मार्ट थिंकिंग। अगर ये वीडियो ने आपका दिमाग घुमाया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजो और बोलो भाई ये मेंडलिस वाला कंटेंट, दिमाग भी लगेगा और मजा भी आएगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।